हेलो स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनआईडी बी डैश डैट प्रीलिम्स 2025 क्वेश्चन 1 के बारे में। इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन की क्या रिक्वायरमेंट थी, क्या सही अप्रोच है जिससे हमें इस तरह के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने चाहिए, डूज एंड डोंट। एंड जब हम एनआईडी के किसी क्वेश्चन को आंसर करते हैं और स्पेशली इस तरह के क्वेश्चन जिसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिएटिविटी टेस्ट आपका किया जाता है, तो किन किन बातों का ध्यान रखना है इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। साथ ही में इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर्स क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा और साथ में ड्रॉ करके दिखाऊंगा। एनआईडी एग्ज़ाम का जो पैटर्न होता है वो कभी भी रिपीट नहीं होता और इसी के लिए एनआईडी जाना जाता है। लेकिन एनआईडी जो स्टूडेंट्स में टेस्ट करना चाहता है वो हमेशा कांस्टेंट है। एनआईडी उन स्टूडेंट्स को एडिशन देना चाहता है जिनके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हो, क्रिएटिविटी हो, ड्राइंग स्किल्स हो एंड जिनका ऑब्जर्वेशन पावर अच्छा हो। और 2025 का प्रीलिम्स का जो क्वेश्चन 1 था ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक ऐसा क्वेश्चन था जिसमें ये सारे स्किल्स स्टूडेंट्स का टेस्ट हो रहा था। तो सबसे पहले बात करते हैं कि क्वेश्चन था क्या, और इस वीडियो में इस तरह के सिमिलर क्वेश्चन मैं आपको दूंगा प्रैक्टिस के लिए और साथ में उसके आंसर भी नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा। ये इस तरह के क्वेश्चन का पार्ट 1 है और आज हम जो भी डिस्कस करेंगे उस बेसिस पे आपको 2 प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दूंगा जिसकी आंसर्स भी मैं अगले वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो क्वेश्चन 1 था, राजीव एंड सुदीप शेयर a wall for their garden. Rajiv had a big neem tree with branches extending to Sudeep's garden that provides shade. However, the leaves fall on Sudeep's garden, forcing him to clean. Rajiv refuses to cut the tree down, and this has led to argument. Draw and describe 4 ideas to resolve this conflict. क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। बेसिकली ये एक प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन है जिसमें आपको प्रॉब्लम की अंडरस्टैंडिंग, प्रॉब्लम सॉल्यूशन, क्रिएटिविटी एंड ड्राइंग स्किल्स टेस्ट किया जा रहा है। तो जब आप इस तरह के क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो तो आपको ध्यान रखना है कि जो आपका आंसर हो वो प्रैक्टिकल एंड इजी सॉल्यूशन हो। इस क्वेश्चन में स्पेसिफिकली आपको ध्यान रखना है कि आपका सॉल्यूशन ऐसा होना चाहिए जिससे दोनों नेबर्स के बीच में एक हेल्दी रिलेशनशिप बिल्ड हो सके जो कि आपके पॉजिटिव अप्रोच को डिपिक्ट करेगा। इसके अलावा जो भी आपके सॉल्यूशन हो वो कॉस्ट इफेक्टिव, पर्पसफुल एंड साथ में ऐसे सॉल्यूशन होने चाहिए जो फिजिबल हो। इसलिए हमेशा इस तरह के क्वेश्चन जब आप अटेम्प्ट कर रहे हो तो सबसे पहले क्वेश्चन को 2-3 बार आप रीड करो और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, की पॉइंट्स हैं, उनको हाईलाइट करो। एंड आप जब क्वेश्चन मल्टीपल टाइम रीड करते हो तो उस क्वेश्चन को लेके जो आपकी अंडरस्टैंडिंग होती है वो क्लियर हो जाती है और फिर आपके लिए उसका आंसर करना ईजी हो जाता है। इस केस में आपको कुछ एक चीज़ों का जो ध्यान रखना है, सबसे पहले आप क्विक 4-5 स्केच ड्रॉ करो जो आपको पॉसिबल सॉल्यूशन लगते हैं। स्केच नहीं कर सकते तो बुलेट पॉइंट्स में लिख लो कि इस तरह के प्रॉब्लम के ये सॉल्यूशन हैं। एंड अगर आपसे 4 सॉल्यूशन मांगे गए हैं तो कोशिश करो कि 6, 7, 8 सॉल्यूशन आप आइडेंटिफाई कर पाओ। एंड वो सॉल्यूशन वैसे होने चाहिए जो कि फिजिबल हो और प्रैक्टिकल हो।
फिर जो आपने 5, 6, 7, 8 जो भी आपने आंसर्स आइडेंटिफाई किए हैं इस क्वेश्चन के लिए, उसमें से जो बेस्ट 4 है उसे सेलेक्ट करो एंड उससे फिर आपको आंसर करना है। क्या नहीं करना है ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कलर्स यूज नहीं करने हैं तो डू नॉट यूज कलर। अगर आपको बोला गया शेडिंग नहीं करना है तो डोंट वेस्ट योर टाइम शेडिंग द ड्राइंग। मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को नहीं समझते हैं और वो अपना टाइम ऐसी जगह पे लगाते हैं जहाँ उसकी कोई ज़रूरत नहीं होती। इससे आपका टाइम चला जाता है, साथ में जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट नहीं थी आप वो कर रहे हो तो उसके कोई पॉइंट्स आपको मिलते नहीं। सो ऑलवेज रिमेंबर, रीड मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चन, रीड द गाइडलाइंस या फिर जो रिक्वायरमेंट आपको दिया गया क्वेश्चन को उसको रीड करो। और उस एक और जो इम्पोर्टेंट बात आपको ध्यान रखना है कि आप जब भी इस तरह क्वेश्चन आंसर कर रहे हो तो पहले देख लें कि आपको किस तरह का स्पेस आंसर करने के लिए प्रोवाइड कराया हुआ है। लास्ट ईयर के पेपर में कुछ इस तरह का फॉर्मेट था जहाँ पे आपको एक रेक्टेंगुलर बॉक्स में अपने आइडियाज़ को ड्रॉ करना थे एंड 2 लाइन्स में उसे एक्सप्लेन करना था, उसके बारे में आपको बताना था शॉर्ट ब्रीफ में। सो ऑलवेज अगर आप एनआईडी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको लाइन ड्राइंग की प्रैक्टिस करनी चाहिए। क्वालिटी ऑफ लाइन मैटर करता है एनआईडी एग्ज़ाम में। इस क्वेश्चन का जो फर्स्ट सॉल्यूशन है, बेसिकली मैं एक शेड बनाना चाहता हूँ, ट्रांसपेरेंट शेड, जिससे जो लीव्स है वो दूसरे साइड ही रह जाए, लीव्स फॉल ना करे। ट्रांसपेरेंट बनाने का पर्पस है ताकि सनलाइट को भी ब्रेक करे और एक शेड्स की तरह वो काम करे। सो मैंने वॉल बनाया और फिर मैंने स्लांटेड एक ट्रांसपेरेंट सीट जैसा कुछ अरेंजमेंट दिखाया है। और अब मैं ट्री बनाने वाला हूँ, नीम ट्री, जिसे लेकर ये पूरा क्वेश्चन ड्राफ्ट किया गया है। एंड मैं लाइन ड्राइंग कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि अगर आप इसे शेडिंग करोगे तो ऑफ कोर्स आपका टाइम ज़्यादा लगेगा एंड क्वेश्चन में ऐसा कुछ बोला हुआ भी नहीं है, जस्ट आपको अपने आइडिया को अच्छे तरीके से कम्युनिकेट करना है। तो बेस्ट होता है आप लाइन ड्राइंग से अपने आइडिया को कम्युनिकेट करो एंड ड्रॉ करने के बाद आप उस आइडिया को एक्सप्लेन भी करोगे विद इन 2 लाइन्स। ये मैं एक ट्री ट्रंक बना रहा हूँ। बेसिकली ये जो ट्री है होल आउट सेम ही मैं बनाने वाला हूँ एंड थोड़ा सा ऐसे ट्री का लुक देने के लिए कहीं कहीं से पे थोड़ा सा ऐसे शैडो के लिए नीचे की साइड मैंने शेड्स दे दिया। चाहो तो आप डिटेलिंग कर सकते हो, ये भी आपके टाइम पे भी डिपेंड करता है कि आपके पास कितना टाइम है। मोस्टली एनआईडी का पेपर लेंदी होता है तो आपको क्विक करना होता है। तो क्योंकि यहाँ पे आपको आइडियाज़ के ज़्यादा पॉइंट मिलने वाले हैं तो क्विकली आप स्केच करने की कोशिश करो। मैंने थोड़े लीव्स भी ऐसे गिरते हुए ड्रॉ किया है जिससे दिखा सकूं कि लीफ इस साइड की ओर गिर रहा है। आप डिटेलिंग कर सकते हो, जितना चाहते हो उतना डिटेलिंग कर सकते हो, बट ऑलवेज रिमेंबर आपको टाइम मैनेज करना है। अगर आपकी स्पीड है तो आप डिटेलिंग करो। जस्ट टू शो प्रोपोर्शन एक मैंने ह्यूमन भी ड्रॉ किया है जिससे प्रोपोर्शन का पता चले, जस्ट काइंड ऑफ स्टिक फिगर। अब मैं जो मेरा आंसर है उसे वर्ड फॉर्म में लिखूंगा। लिखने से पहले मैं जो मेरे थॉट्स हैं उसको 2 सेंटेंस में थोड़ा सा क्रिस्प बनाने की कोशिश करूँगा और फिर लिखूंगा। थोड़ी बहुत डिटेलिंग भी ऐड कर सकते हो आप।
जैसे वॉल में मैंने थोड़ा टेक्सचर दिया, ट्री में टेक्सचर दिया, नीचे की ओर ग्रास दिखाया, इससे अच्छा लगता है, बट ये कंप्लीटली आपके स्पीड और टाइम पे डिपेंड करता है। ऑलवेज रिमेंबर, क्वेश्चन में अगर बोला हुआ है कि ड्रॉ करना है और लिखना है तो वही करना है, और जितना स्पेस प्रोवाइडेड किया हुआ है, जो गाइडलाइन है उसको फॉलो करते हुए लिखना है। जब आप पहले क्विक स्केच कर लेते हो और फिर जब आप फाइनल ड्राफ्ट करते हो तो आपके माइंड में क्लैरिटी होती है, तो बिना रुके आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे होते हो। लेकिन अगर आप कर रहे हो और साथ के साथ सोच रहे हो तो आप ना ही जो बना रहे हो उस पे आपका फोकस होता है, और आपके अच्छे आइडियाज़ भी नहीं आते। इसलिए ऑलवेज जब भी एनआईडी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो तो 5 मिनट्स रखो जिसमें आप आइडियाज़ पहले फाइनल कर लो, थंबनेल बना लो और उसके बाद उसको फाइनल आंसर में ड्राफ्ट करो। Now, my second idea is using technology. सो मैं इसमें दिखाना चाहता हूँ कि एक स्मॉल रोबोट है जो गिरे हुए लीव्स को कलेक्ट कर रहा है। अगेन मैंने ड्राइंग वाइज सेम स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है, एंड जो शेड की जगह इस बार मैं नीचे की ओर एक रोबोट दिखाऊंगा। अभी जो फर्स्ट आइडिया है और जो सेकंड आइडिया है वो कंप्लीटली अलग है। लाइक फर्स्ट में मैंने सेट बनाया तो सिंपल सॉल्यूशन दिया, तो सेकंड मैं टेक्नोलॉजी रिलेटेड सॉल्यूशन सजेस्ट कर रहा हूँ। अच्छा, इससे आपकी डाइवर्सिटी, आपका अवेयरनेस भी डिपिक्ट होता है अगर आपके आंसर्स में वेराइटी है। अगेन जो नीम ट्री है ऑलमोस्ट मैं सिमिलर ही बनाने वाला हूँ, और क्विक स्केच जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप स्केच करो ताकि आपका टाइम बच सके। बट ऐसा नहीं कि आपने जस्ट ऐसे रफ स्केच ड्रॉ किया, थोड़ा सा आपको सही से बनाना। अगर आपने प्रैक्टिस कर रखी है ड्राइंग की अच्छी तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। कोशिश करो कि इरेजर यूज ना करो, इतनी अच्छी प्रैक्टिस हो रखी हो कि जो आप बनाना चाहते हो वो एक बार में आपका बन जाए। ये मैंने सराउंडिंग क्रिएट कर दिया और बेसिक थोड़ी सी डिटेलिंग डाल दी। अब मैं रोबोट ड्रॉ करूँगा, जो कि एक ऐसा रोबोट है जो लीफ, गिरे हुए लीफ को कलेक्ट कर रहा है। अच्छा, ये अभी के कंटेक्स्ट में, मॉडर्न कंटेक्स्ट में फिजिबल है, एडवांस अप्रोच है। एंड मैं एक छोटा व्हीकल टाइप रोबोट ड्रॉ करना चाहता हूँ जो कि ऐसे घूम घूम के लीव्स को कलेक्ट कर रहा है। जैसे घर में डाइसन के वाइप होते हैं ना, जो क्लीनिंग इक्विपमेंट है, कुछ उससे इंस्पिरेशन लेके। बट अभी ऐसा कुछ लग नहीं रहा है। थोड़ा सा ऐसा कुछ ऊपर की साइड हॉवर टाइप में देना चाहता हूँ जिसमें लीफ कलेक्ट हो। ग्राउंड पे मैं लीव्स गिरे हुए दिखा दे रहा हूँ जिससे ऐसे नेचुरल एटमॉस्फेयर लगे, लीव्स ट्री से गिर रहे हैं। प्रोपोर्शन के लिए एक ह्यूमन भी ड्रॉ कर दिया जिससे प्रोपोर्शन का पता चले। जब भी आप कोई क्वेश्चन करते हो तो कोई ऐसी चीज़ ड्रॉ करना जिससे प्रोपोर्शन का आइडिया हो। उससे जो आपका आइडिया है, जो आपने ड्रॉ किया, उसमें काफ़ी क्लैरिटी आ जाती है। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि जो हमारा रोबोट है वो नहीं सही लग रहा है, तो मैं थोड़ी सी डिटेलिंग इसमें और ऐड करूँगा, खासकर एज ए कलेक्टर जिसके अंदर लीव्स कलेक्ट हो रहा है, ऊपर की साइड में हॉपर जैसा कुछ अ, जिसमें लीफ कलेक्ट हो रहा है। थोड़ा सा डेप्थ देने के लिए मैंने डिटेलिंग ऐड किया है। इससे थोड़ा सा ये जो रोबोट है वो निकल के आ रहा है, पहले नहीं निकल के आ रहा था इसलिए। और अब मैं क्विकली इसे एक्सप्लेन करूँगा इन अ वर्ड्स, और नेक्स्ट पार्ट की ओर मूव करूँगा। जो भी आप
कम्युनिकेट करना चाहते हो सिंपल होना चाहिए, आपका आइडिया क्लियर होना चाहिए। और जो नेक्स्ट सॉल्यूशन मैं प्रोवाइड करने जा रहा हूँ, वो बेसिकली एक डिफरेंट अप्रोच है। इसमें इंस्टेड ऑफ शोइंग प्रॉब्लम, मैं इस पूरे सिनेरियो को एक एडवांटेज की तरह डिपिक्ट करना चाहता हूँ, जिसमें मैं जो नीम ट्री है उसके अराउंड एक सिटिंग एरिया डेवलप करना चाहता हूँ, जहाँ पे दोनों नेबर्स बैठ के इवनिंग में चाय पी सकते हैं, बातें कर सकते हैं। बेसिकली ये पूरा प्रॉब्लम एक एडवांटेज सिचुएशन में चेंज हो जाएगा अगर हमने कुछ ऐसा कर दिया। अच्छा, इसका इस आंसर को सजेस्ट करने का मेरा सिंपल उद्देश्य है कि एक पॉजिटिव अप्रोच कई बार प्रॉब्लम्स बहुत सारी अपॉर्चुनिटी को भी लेके आता है। तो मैं एक ऐसा बेसिक टेबल चेयर ऐड करना चाहता हूँ ट्री के नीचे, जहाँ पे कभी भी आप बैठ के पी सकते हो, चाय पी सकते हो, रेस्ट कर सकते हो। एंड इस तरह का सॉल्यूशन अलग होगा। बहुत कम स्टूडेंट इस तरह से सोचेंगे क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट उसे प्रॉब्लम की तरह ही देख रहे होंगे। तो ऑलवेज रिमेंबर, जब कभी भी ऐसे प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व करने के लिए एनआईडी में दिया जाता है, तो दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, दूसरा पर्सपेक्टिव क्या है, क्या आपको इसमें कोई एडवांटेज भी है, इसको एडवांटेज में भी कन्वर्ट किया जा सकता है, ऐसे भी सोचा करो। एनआईडी के जो एग्ज़ाम के आंसर होते हैं, वो कोई ऐसा फिक्स आंसर नहीं है। अगर आप उसको जस्टिफाई कर रहे हो, आपका आइडिया यूनिक है, देन ऑलवेज जो एनआईडी के एग्जामिनर है वो उसको अप्रिशिएट करेंगे। आप ऐसे सोचो कि कोई आपका पेपर चेक कर रहा है और इस क्वेश्चन को चेक कर रहा है, तो उनके सामने लगातार सेम आइडिया आ रहे हैं, सेड लगा दिया, रोबोट ऐड कर दिया, और एक क्वेश्चन ऐसा है जहाँ पे आपने दिखाया कि दो लोग बैठ के उसके नीचे चाय पी रहे हैं, इंस्टेड ऑफ प्रॉब्लम आपने उसको एक एडवांटेज की तरह दिखाया, तो उनके लिए वो नया होगा, मतलब यूनिक आंसर होगा। डेफिनेटली वो उनका अटेंशन ग्रैब करेगा और जिससे आपको अच्छे मार्क्स मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्विकली मैं बेसिक ड्राइंग कर रहा हूँ, डिटेलिंग ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ, जस्ट टू पीपल, बेसिक टेबल चेयर एंड पीछे का सिनेरियो सेम वॉल एंड ट्री ड्रॉ करने वाला हूँ, जस्ट टू डिपिक्ट सिनेरियो, क्योंकि यहाँ पे आपको अपने आंसर्स को ड्रॉ करके दिखाना है। और मैं आप सभी को ये ज़रूर कहूँगा कि अभी आपके पास टाइम है, जब आप ड्राइंग की प्रैक्टिस कर रहे हो तो ह्यूमन फिगर, सराउंडिंग, घर में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, इनकी प्रैक्टिस किया करो। अगर ड्राइंग प्रैक्टिस की मैं बात करूँ तो ऑब्जेक्ट ड्राइंग, ह्यूमन ड्राइंग एंड पर्सपेक्टिव ड्राइंग, ये 3 तरह के ड्राइंग है जो आपको डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करने हैं। और जितना आप एग्ज़ाम से पहले प्रैक्टिस करते हो ना, आपका एग्ज़ाम में परफ़ॉर्म करने के चांसेस उतना अच्छा होता है। क्योंकि अगर आपने सोचा कि आप प्रैक्टिस ही नहीं करोगे और एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आएगा उसको आप आंसर कर दोगे, आपके पास कई बार आंसर्स बहुत अच्छे होंगे, लेकिन आप उसे ड्रॉ नहीं कर सकते। आप और ड्रॉ नहीं कर सकते तो यानी आप कम्युनिकेट ही नहीं कर रहे, अपने आंसर्स को एग्ज़ामिनर तक पहुँचा ही नहीं पा रहे हो। तो वो स्टूडेंट जिनकी ड्राइंग बहुत अच्छी है, उनका आंसर एवरेज भी होता है, जस्ट बिकॉज़ वो ड्राइंग में अच्छे होते हैं, तो अपने आंसर्स को वो अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर पाते हैं। तो इट्स वेरी इम्पोर्टेंट कि आपका ड्राइंग अच्छा हो, इसलिए ड्राइंग स्किल्स पे ज़रूर वर्क करो, स्टार्टिंग से ही वर्क करो। अ, और बहुत मुश्किल नहीं है, अगर आपने ईमानदारी से 1 महीना ड्राइंग पे सही से काम कर लिया, ऑब्जेक्ट ड्राइंग, ह्यूमन ड्राइंग एंड पर्सपेक्टिव ड्राइंग, इन 3 तरह की ड्राइंग पे, तो फिर कोई भी क्वेश्चन हो, आप
बहुत कंफर्टेबली उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लोगे। लेकिन अगर आपकी ड्राइंग अच्छी नहीं है तो आप हर तरह के क्वेश्चन में आप स्ट्रगल करोगे, भले वो पोस्टर और लोगो डिज़ाइन ही क्यों ना हो, क्योंकि आपका वो कॉन्फिडेंस लेवल उतना अच्छा नहीं होता है। दूसरा, प्रैक्टिस नहीं होती है ड्राइंग की, तो आपको बहुत टाइम लगता है। आप बार-बार बनाते हो, इरेज़ करते हो और जहाँ पे आपका टाइम चला जाता है, इंस्टेड ऑफ थिंकिंग आइडिया, आप जस्ट ड्राइंग में ही उलझ के रह जाते हो। सो ये मैंने एक सराउंडिंग दिखा दिया, एक ऐसा कॉमन स्पेस जहाँ पे जो नेबर से हम बैठ के एक क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। जस्ट बेसिक ऐसे ऐसे थोड़ा-सा बैकग्राउंड में ऐसे डार्क कर दे रहा हूँ जिससे चीज़ें निकल के आएँ। आप ये नहीं भी करोगे तो भी चलेगा। इम्पोर्टेंट है आइडिया, आइडिया क्लियर हो गया तो ये बाकी डिटेलिंग्स ये मेरे पास टाइम है इसलिए मैं कर रहा हूँ। एग्ज़ाम में अगर शायद होता तो मैं इतना डिटेलिंग नहीं कर पाता, लेकिन हाँ, बेसिक आइडिया मैं सिंपली ड्रॉ ज़रूर कर पाता। तो ये आपको देखना है आपके पास कितना टाइम है और उस टाइम के हिसाब से आप अपनी ड्राइंग की क्वालिटी और डिटेलिंग डिसाइड कर सकते हो। अब मैं इसे वर्ड्स में एक्सप्लेन कर दूँगा। अ शेयर्ड कॉज़ी नीम कैफ़े विथ वुडन टेबल जहाँ पे ये लोग बैठ के इवनिंग मॉर्निंग में टाइम स्पेंड कर सकते हैं बेसिक अरेंजमेंट के साथ। इससे ये प्रॉब्लम एक अपॉर्चुनिटी की तरह कन्वर्ट हो गया। अ, जो नेक्स्ट आंसर होगा वो बहुत ही सिंपल आंसर मैं सजेस्ट करने वाला हूँ एंड मोस्टली ये डेली लाइफ में मैंने देखा भी है कि इस तरह के सिनेरियो में ऐसा ही होता है। सो जो मेरा नेक्स्ट आंसर होगा उसमें मैं एक एक्सटेंडेड बॉल दिखाना चाहता हूँ कि जो वॉल है उसकी हाइट मैंने बढ़ा दी विद द हेल्प ऑफ ब्रिक और एनी मटेरियल, आप किसी भी तरह से इसको दिखा सकते हो। अगेन जो हमारा फर्स्ट आंसर है और ये जो लास्ट आंसर है इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, जस्ट उसमें स्लांटेड हमने रूफ जैसा कुछ अरेंजमेंट दिया था और इसमें मैं वॉल की हाइट ही बढ़ा दे रहा हूँ जिससे जो लीव्स है इधर गिरने की बजाय इधर लीव्स ट्री का कोई पार्ट्स आए ही नहीं। बेसिक आंसर है बट बहुत ही प्रैक्टिकल फिजिबल, ये मैंने डेली लाइफ में देखा है इसलिए मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। हालाँकि इसके अलावा भी मैं आपको 2 आंसर और अ, ड्रॉ करके दिखाऊँगा। एग्ज़ाम में आपके 4 ही सॉल्यूशन माँगे गए थे। लेकिन हम क्योंकि मेरे पास ऐसे कुछ एक आंसर्स और हैं और मुझे लगता है वो अच्छे आंसर्स हैं, तो वो भी मैं आपको इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। यहाँ पे जस्ट मैंने दिखाया कि एक्सटेंडेड वॉल है अ, जो कि बनाया हुआ है जिससे ट्री का जो पूरा ट्री है वो दूसरे साइड ऐसे हाइड हो गया है और इधर लीव्स गिरने के चांसेस बढ़ गए हैं। अलग नहीं है, यूनिक नहीं है बट डेली लाइफ में क्योंकि मैंने इसे देखा है, तो बहुत ज़्यादा फिजिबल है इसलिए मैं इसे भी ऐड करूँ। कई बार जो कॉमन सॉल्यूशन होता है, मोस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन होता है, बॉल तो वो होते ही हैं, तो बॉल का क्यों ना साइज़ अ, इंक्रीज़ कर दिया जाए। अगेन मैं प्रोपोर्शन को डिपिक्ट करने के लिए ह्यूमन ड्रॉ कर रहा हूँ, जस्ट बेसिक ह्यूमन ड्राइंग। अ, इसका जो मेन पर्पस है वो प्रोपोर्शन को डिपिक्ट करना, ऐसा कहीं बोला हुआ नहीं था। अगर आप नहीं चाहो तो नहीं भी बना सकते हो। बेसिक वॉल में थोड़ी बहुत डिटेलिंग भी करूँगा, हल्के लाइन्स वगैरह एंड दैट्स इट। इससे ज़्यादा मुझे इसमें करना भी नहीं है। जो आगे जो सॉल्यूशंस हैं वो बहुत अच्छे हैं। ये स्पेस थोड़ा खाली लग रहा था इसीलिए मैंने सोचा कि क्या करें, तो यहाँ पे मैंने ऐसे टेबल चेयर ड्रॉ कर दे रहा हूँ। तो जो ये खाली स्पेस है यहाँ पे ऐसे टेबल चेयर, तो कभी बैठने का किसी का मन हुआ तो वो बैठ सकता है, जस्ट टू कंपोज दिस सिनेरियो। अदरवाइज इसका कोई ऐसा पर्पस
नहीं है। आप जब क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो तो आपको डिसाइड करना है आपके पास कितना टाइम है, आप कितना डिटेलिंग करना चाहते हो। मैं यहाँ पे थोड़ा-सा डिटेल करना चाहता हूँ, जिससे चीज़ें देखने में अच्छा लगे। अ, थोड़ा-सा डेप्थ दूँगा टेबल चेयर के नीचे और जो ह्यूमन है उसके नीचे भी, ताकि ऐसा लगे कि ऐसा सिनेरियो बना हुआ है। ये कंप्लीटली आप पे डिपेंड करता है और टाइम पे डिपेंड करता है। मैं बार-बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि एनआईडी के एग्ज़ाम में इतना टाइम आपको मिलता नहीं है। यहाँ पे क्योंकि मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि क्या मैक्सिमम ड्राइंग हो सकता है एनआईडी में, वो आपको पता चले और ये आपको उसी टाइम लिमिट में करना है। जिन बच्चों की ड्राइंग अच्छी होती है, वो इतना कर लेते हैं और गिवन टाइम में ही कर लेते हैं। अब आपको देखना है कि आपका ड्राइंग इस लेवल पे है जो आप क्विकली 15 मिनट में इस तरह के सॉल्यूशंस आप 4-5 दे सकते हो। अ, थोड़ा-सा ह्यूमन ड्राइंग मुझे अलग लग रहा था, थोड़ा-सा अनप्रोपोर्शनेट लगा, तो मैंने उसे फिर से इरेज़ करके ड्रॉ कर रहा हूँ। कोशिश करो कि आप इरेज़र ना यूज़ करो, इससे आपका टाइम जाता है। आप जब पहले ही बना रहे हो तभी वो अच्छा बने, बट कोई नहीं, गलती हुई है तो उसको सुधार लो, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और अब मैं इससे भी वर्ड्स में एक्सप्लेन करूँगा और 2 और आंसर्स, पॉसिबल आंसर्स इस क्वेश्चन के मैं आपको सजेस्ट करने वाला हूँ। जस्ट कि और क्या-क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, और आप भी जब क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, अगर आपसे 4 आंसर माँगे गए हैं, तो आप रफ में ऐसे 5, 6, 7, 8 आंसर्स करो और उसमें सिर्फ बेस्ट 4 है, वो आप फिर प्रेज़ेंट करो। एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से आपको 4 प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन ही देने थे, लेकिन क्योंकि मेरे पास मुझे लगा कि अच्छे आइडियाज़ हैं, तो 2 और मैं आपको अभी ड्रॉ करके दिखाने वाला हूँ। इसे मैं एक्सप्लेन कर दूँगा और एक्सटेंडेड वॉल, जिससे लीव्स इधर नहीं आएँ। ये एक अलग अप्रोच होने वाला है, डिफरेंट अप्रोच होने वाला है। बेसिकली अ, इस सॉल्यूशन में मैं एक ऑटोमैटिक वैक्यूम कलेक्टर वॉल इंस्टॉल्ड दिखाने वाला हूँ। ये डिफरेंट अप्रोच होगा, कंप्लीटली डिफरेंट, ऑफ जिसमें मैं वॉल में ऐसे वैक्यूम कलेक्टर इंस्टॉल दिखाना चाहता हूँ। देखो, जो पीछे के सॉल्यूशंस हैं, ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट्स सोचेंगे। अगर मैं वो कैफ़े वाला हटा दूँ, तो बाकी आंसर्स बाकी स्टूडेंट्स के साथ मैच भी करेंगे। क्योंकि एनआईडी एक क्रिएटिव एग्ज़ाम है, तो अगर आपका कोई क्रिएटिव अप्रोच है, तो आप उसे ड्रॉ कर सकते हो, प्रेज़ेंट कर सकते हो। एनआईडी इस चीज़ को एप्रिशिएट करेगा, बट ऑलवेज़ रिमेंबर कि आपको डिसाइड करना है, ये आपका कॉल होगा कि आप कितना रिस्क लेना चाहते हो। ये एक अलग अप्रोच ज़रूर है, और पर्सनली अगर मैं एग्ज़ामिनर हूँ, अगर मुझे कोई ऐसा आंसर्स देखने को मिला है,
तो मैं उसे गुड मार्क्स दूँगा। सो मैंने वॉल में वैक्यूम कलेक्टर इंस्टॉल कर दिया। अब मैं थोड़ा-सा डिटेलिंग ऐड करूँगा, ट्री बनाऊँगा, ऐसे फॉलन लीव्स दिखाऊँगा जो कि वैक्यूम कलेक्टर से कलेक्ट हो रहा है एंड जो कलेक्टेड लीफ है वो कहीं स्टोर हो रहा है, ऐसा भी कुछ मुझे ड्रॉ करना पड़ेगा। तो चलिए हम क्विकली सिनेरियो ड्रॉ करते हैं, ट्री ड्रॉ करते हैं, फॉलन लीव्स ड्रॉ करते हैं। अब जो नेक्स्ट सॉल्यूशन होने वाला है, वो भी मैंने डेली लाइफ में ऑब्ज़र्व किया है। मैंने देखा है जब कोई ट्री ऐसे लॉन्ग हो जाता है, अगर आपको उसको किसी साइड की ओर जाने से रोकना है, तो ये अक्सर डेली लाइफ में यूज़ होते हुए सिनेरियो देखा है, जिसमें एक तो आपने देखा होगा पेड़ की छटाई की जाती है, प्रूनिंग एंड कई बार पेड़ की टहनियों को ऐसे रस्सी से बाँध दिया जाता है, जिससे वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही मूव कर सके और इस सॉल्यूशन में वही ड्रॉ करने वाला हूँ। अ, दोनों चीज़ें मैं एक साथ दिखाने वाला हूँ। पेड़ की छटाई और ऐसे पेड़ की टहनियों को रस्सी से बाँधा हुआ
जिससे वो दूसरे साइड ना जाए। क्योंकि अगर मैं चाहता तो मैं इसको अलग-अलग 2 सॉल्यूशन के तौर पे प्रेज़ेंट कर सकता था, क्योंकि ये मैं अदर्स आंसर में ही आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। तो इन दोनों को मैं यहीं पे डिपिक्ट करने वाला हूँ। तो बेसिकली एक मैंने सीढ़ी बनाया, वो जो कि वॉल पे अ, प्लेस्ड है, और इस पे एक ह्यूमन ड्रॉ करूँगा जो पेड़ की छटाई कर रहा है। क्विकली मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, एंड फिर थोड़ा बहुत आपको डिटेलिंग भी करना पड़ेगा ताकि सिनेरियो आपका रियल लग सके। ये ट्री कटिंग करते हुए दिखा दिया मैंने। अब मैं ट्री के ब्रांचेस बनाऊँगा और उसे रस्सी से एक खूँटे में या फिर ऐसे जगह पे होल्ड करते हुए दिखाऊँगा, जिससे ऐसा लगे कि ट्री को खींचकर किसी डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश किया जा रहा है। डिटेलिंग्स आपको जितना सही लगता है आप उतना कर सकते हो। जितना ज़्यादा डिटेलिंग करोगे उतना अच्छा आपका जो आइडिया है वो क्लियर होता है। और अगर आपका आइडिया कई बार ड्राइंग से नहीं भी क्लियर हो रहा है तो वर्ड्स में भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो, इसलिए आपको लाइन्स दिया जाता है। तो अभी मैं रस्सी को ऐसे बना हुआ दिखा दिया, लेकिन अभी थोड़ा-सा ऐसा कुछ मिसिंग लग रहा है, ब्लैंक आउट लग रहा है, तो मैं यहाँ पे एक ह्यूमन ऐड करूँगा, जिससे वो एरिया भी फिल हो जाए और कंपोज़िशन भी कंप्लीट लगे, क्योंकि ये ऐसे रस्सी बाँधा गया है। उम, शायद मुझे स्टैंडिंग फिगर नहीं बनाना चाहिए, मैं थोड़ा-सा चेंज करूँगा, ऐसे दिखाऊँगा कि जैसे वो रोप को बाँध रहा है। स्टैंडिंग फिगर बनाने का ऐसा कोई लॉजिक नहीं था, यहाँ पे प्रोपोर्शन से ज़्यादा उसकी एक्टिविटी को दिखाना सही रहेगा। ये मैंने थोड़ी-सी ट्री की डिटेलिंग ऐड कर दी, और अब मैं ह्यूमन को ऐसे दिखाऊँगा जैसे वो रस्सी को बाँध रहा है। स्टैंडिंग फिगर यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा है। उम, थोड़ा-सा डिटेलिंग भी कर लेता हूँ कहीं-कहीं पे, अ, डेप्थ दे देता हूँ जिससे ये सिनेरियो रियल लगे। अच्छा, आप लोगों ने नोटिस किया होगा जब मैं ड्रॉ कर रहा हूँ तो जो लाइन की क्वालिटी है उसका मैं ध्यान रख रहा हूँ। एनआईडी का जो एग्ज़ाम है वो ऑल अबाउट लाइन क्वालिटी। अभी ह्यूमन फिगर को मैं ऐसे दिखा रहा हूँ कि जैसे वो रस्सी को बाँध रहा है, और तो अब ये देखने में भी अच्छा लग रहा है। पहले ऐसे स्टैंडिंग फिगर अजीब-सा ही लग रहा था। तो आप लाइन क्वालिटी का ध्यान रखो, जो आप बना रहे हो पर्पसफुल होना चाहिए।
एंड दैट्स इट। आपको मैंने इस वीडियो में 4 सॉल्यूशंस, पॉसिबल सॉल्यूशन क्या थे वो बताया, और साथ में किस तरह से आप क्वेश्चन को अप्रोच करो वो भी बताया। यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा आंसर्स भी आपको मैंने दिए कि ये भी पॉसिबल आंसर्स हो सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए मैं आपको 2 क्वेश्चंस दे रहा हूँ और उसका अप्रोच ऑलमोस्ट सेम होगा, जस्ट सिनेरियो अलग होगा, प्रॉब्लम अलग होगा, लेकिन आपको उसी तरह से जिस तरह से अभी हमने डिस्कस किया यही अप्रोच के साथ उसे भी आपको अटेम्प्ट करना है। एंड जो नेक्स्ट 2 वीडियो होंगे, पार्ट 2 एंड पार्ट 3, उसमें उन्हीं दोनों क्वेश्चन को मैं डिस्कस करूंगा। अच्छा, एनआईडी में क्वेश्चन रिपीट तो नहीं होता, लेकिन कंसेप्ट तो सेम फॉलो होता है, तो शायद क्वेश्चन इस तरह का ना हो, किसी और तरह का हो, लेकिन ये पूरा प्रोसेस से अगर आप 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेते हो तो आप इनडायरेक्टली किसी भी तरह के ऐसे प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन को आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। ये हमारे ऑल 6 सॉल्यूशंस। जो फर्स्ट सॉल्यूशन था जो शेडेड वॉल था, सेकंड रोबोटिक अप्रोच, एंड जो वॉल स्लांटेड जो हमने सेट दिया था वो काफ़ी कॉमन आंसर है। रोबोट वाला भी ऑलमोस्ट सब लोग करेंगे। ये जो नीम ट्री कैफ़े वाला था ये कम्प्लीटली अलग आंसर होगा, और ये एक्सटेंडेड वॉल डेली लाइफ में मैंने ऑब्जर्व किया है। और ये 2 अलग सॉल्यूशन, ये जो वैक्यूम है ये यूनिक है, ये तो आपने देखा ही होगा। सो जब भी आप आंसर कर रहे हो तो वैरायटी का ध्यान रखें। ये 2 प्रैक्टिस क्वेश्चन है जिसमें नेहा एंड अंकित एडजेसेंट हाउस में रहते हैं, एंड सिक्योरिटी पर्पज से वन पर्सन लाइट इंस्टॉल करना चाहता है, लेकिन जो दूसरा पर्सन है उसको लाइट से प्रॉब्लम हो रहा है। तो क्या पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकते हैं वो आपको बताना है क्वेश्चन 1 में। क्वेश्चन 2, अगेन 2 रूम पार्टनर हैं जो शेयर अपार्टमेंट में रहते हैं। एक को पढ़ाई करनी है जबकि दूसरे को वर्कआउट करना है लाउड म्यूजिक के साथ। तो यहाँ पे भी एक कन्फ्लिक्शन वाली सिचुएशन है। क्वेश्चन सेम है, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, एंड आई होप आप इसे अच्छे से करेंगे और अगले वीडियो में हम इसे डिस्कस करेंगे। आप प्रैक्टिस कर सकते हो इन दोनों क्वेश्चंस के, या फिर जो आपका एनआईडी का जो पीवाईक्यू है उसे भी प्रैक्टिस कर सकते हो और हमारे साथ शेयर कर सकते हो। अगर आपके आंसर्स यूनिक होंगे, अच्छे होंगे, तो उसे भी हम आंसर्स में वीडियो में इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। आप हमें अपने आंसर्स व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हो। कई बार हम तुरंत रिप्लाई नहीं कर पाते, लेकिन बाद में हम रिप्लाई ज़रूर करेंगे। आप इस नंबर पे अपने आंसर्स शेयर कर सकते हो, एंड अगर आप स्टडी मटेरियल बाय करना चाहते हो तो आप बाय कर सकते हो, जिसमें डीएटी के 9 बुक्स हैं, गैट के 4 बुक्स हैं। वो सारे टॉपिक्स जो डिज़ाइन एग्ज़ाम में आते हैं वो मैंने इनमें कवर किया है। साथ में एनआईडी, निफ्ट और यूसीट के 10-10 मॉक टेस्ट हैं। ये सारा डिज़ाइन स्टडी मटेरियल आपको गूगल ड्राइव के थ्रू आपको एक्सेस मिलेगा। जो बेस्ट पार्ट है इस स्टडी मटेरियल का वो है कि ये सारे स्टडी मटेरियल लगातार अपडेट होते रहते हैं। आप किसी का भी स्टडी मटेरियल जब बाय करते हो तो उन्होंने बना के रख रखा और उसी को सेल कर रहे हैं। जबकि डिज़ाइन एग्ज़ाम ऐसा है कि वो कंटिन्यूअसली रिवॉल्व होता रहता है। एनआईडी हर साल पैटर्न चेंज करता है। यूसीड अब का लेवल भी अप हो गया है, निफ्ट तो फुल ऑन क्रिएटिविटी। तो मैं इन मॉड्यूल्स को लगातार अपडेट करते रहता हूँ। हर एक टॉपिक को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, चाहे वो डिज़ाइन के टॉपिक्स हो, डैट पार्ट के हो या गैट पार्ट के। साथ में 10-10 जो मॉक टेस्ट हैं वो लास्ट ईयर के पैटर्न पे बने हुए हैं। इसके अलावा आपको एनआईडी, निफ्ट, यूसीड के पीवाईक्यूज़ में मिल जाते हैं जो कि कॉम्प्लीमेंट्री है। डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन जो मैं ग्रुप में शेयर करता हूँ वो भी मैं डाउनलोड करके फ़ोल्डर में ऐड कर देता हूँ। साथ ही अ, हर एक टॉपिक का वीडियो ट्यूटोरियल आप क्यूआर कोड स्कैन करके एक्सेस कर सकते हो अगर कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रही। यहाँ पे
ऑलरेडी जो अवेलेबल वीडियोस थे, जो उस फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं, उनको क्यूरेट किया हुआ है। ये आपकी एग्ज़ाम की तैयारी में एक तो आपका टाइम बचाएगा, दूसरा आप इससे बहुत कम समय में इफ़ेक्टिव तरीके से तैयारी कर सकते हो। ऑफ़ कोर्स जो वीडियोज़ मैं बनाता हूँ, जो मैं वीडियो के थ्रू स्केचेस करता हूँ, उसे भी मैं इन फ़ोल्डर्स में ऐड करता रहता हूँ। मेरा पर्पस है आपकी हेल्प करना, अ, क्योंकि ये जो डिज़ाइन एग्ज़ाम है, वो आपको खुद ही क्लियर करना पड़ेगा। आप कहीं से कोचिंग लो, ना लो, इससे ज़्यादा मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आप कितना प्रैक्टिस कर रहे हो और किस तरह के स्टडी मटेरियल से आप प्रैक्टिस कर रहे हो। अगर आपके अंदर क्रिएटिविटी, ऑब्जर्वेशन स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है और आपने अच्छे से प्रैक्टिस की, तो डेफ़िनेटली आप इस एग्ज़ाम को क्लियर करेंगे और मैं चाहता हूँ कि मैं इसमें आपकी हेल्प करूँ। इसी पर्पज़ से ये स्टडी मटेरियल मैंने डिज़ाइन किया हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए विश यू वेरी गुड लक। कीप प्रैक्टिसिंग, और प्रैक्टिस करके अगर आपको रिव्यू करना है तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। गिव सम टाइम, डेफिनेटली आई विल रीच out to you and I will help you. Hi everyone, I am Muskan and I am currently preparing for NID, USET and NEFT. So स्टार्टिंग से मेरा मन था कि मैं हमेशा से डिज़ाइनिंग करूँ या डिज़ाइनिंग के फील्ड में जाऊँ। आफ्टर 12th मैंने प्रिपरेशन शुरू कर दी थी, बट मुझे उतने मटेरियल्स प्रोवाइड नहीं हुए और ना ही मुझे मिल रहे थे। मैं ट्यूशन वगैरह या कोचिंग्स वगैरह के पीछे भी गई करके मैंने देखा कि क्या पढ़ाते क्या नहीं पढ़ाते, बट मुझे उतना इफेक्टिव कुछ लगा नहीं। सो मैंने ऑनलाइन सर्च करना शुरू किया, कि कोई मुझे प्रोवाइड करे, गाइड करे कि कैसे क्या प्रिपरेशन में क्या काम आते हैं, क्या चीज़ें हमें पढ़नी चाहिए, बट उतना इफेक्टिव कुछ रहा नहीं। देन फिर मैंने किससे पता लगाया तो उसने मुझे बताया एफिट के बारे में। एफिट, उसमें सारी चीज़ें तुमको प्रोवाइड होती है, गैट पार्ट, डैट पार्ट, ओके, मॉड्यूल्स भी उनके बहुत सारे हैं, वो प्रैक्टिस करवाते हैं और तुमको कोई भी क्वेरीज होंगी तो वो तुम्हें तुम कनेक्ट करोगे उनसे और तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स वो सॉल्व करेंगे। सो एफिट बेस्ट है। मुझे इतना इफेक्टिव और कुछ मिला नहीं। मैंने बहुत जगह पे ट्राई किया, मैंने बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स भी देखे जहाँ पे मुझे पेपर्स वगैरह मिले, बट मुझे उतना कुछ इफेक्टिव नहीं लगा। सो एफिट, माई रिकमेंडेशन इज एफिट, गो फॉर इट। Hi guys, I'm Shubham and I was initially preparing for NEET. फिर अभी जो 25 वाला एग्ज़ाम था वो देने के बाद मुझे लगा कि मेरे लिए नीट नहीं है। सो वन ऑफ माई फ्रेंड इंट्रोड्यूस मी टू डिज़ाइन कि यूसेड NID के बारे में मुझे पता चला वहाँ से। तो फिर मैंने ये डिस्कवर करना स्टार्ट करा, सब कुछ ढूंढा, मटेरियल्स ढूंढे। मुझे बहुत सारे ऐसे पता चले कोचिंग जो बढ़ाते हैं ये सब, बट उनका मैंने मटेरियल देखा तो उन्होंने इतना डेडिकेटेड हर एक टॉपिक पे कहीं स्टडी मटेरियल था ही नहीं उनका। और मैंने ऐसे रिव्यूज़ भी लिए थे तो अच्छे रिव्यूज़ नहीं थे वो। फिर मुझे ऐसे ढूंढते ढूंढते मैं जब इंस्टा पे ऐसे स्क्रॉल कर रहा था तो मुझे एक ऐड दिखा एफिट डिज़ाइन एग्ज़ाम का। तो वहाँ पे मैंने मॉड्यूल का ही ऐड देखा था, विच इज़ नो डैट मॉड्यूल थे और बाकी सब भी था एक्स्ट्रा में। बट उसमें मॉड्यूल में मैंने क्या देखा कि मॉड्यूल में ईच टॉपिक सब, इवन ड्राइंग और आपके गैट के भी अलग थे मॉड्यूल्स। डैट में जितने भी टॉपिक्स हैं उसमें अलग अलग कैटेगरी में, डूडल्स है तो डूडल्स का एक अलग मॉड्यूल है, पर्सपेक्टिव ड्राइंग है उसका एक अलग मॉड्यूल है, और सब में टॉपिक्स है पर्सपेक्टिव में 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट। तो ये देखने के बाद मुझे लगा कि हाँ, दिस इज़ परफेक्ट फॉर मी एंड दिस कैन वर्क। उसके बाद मैंने एनरोल किया, क्लासेस में भी एनरोल किया, विच इज़ फ्री राइट नाउ। और जो भी 2 बैच निकला है वो फ्री है, तो उससे हमें फिर मैंने मटेरियल भी बाय किया एंड उसका जो रिव्यू है मेरे से अगर आप पूछोगे तो ऑब्वियसली परफेक्ट। सारे मॉड्यूल्स ईच आपको इतना एक तो पहली बात तो आपके बजट में बैठेगा, इतना चीप है कि आप ये वर्थ इट रहेगा आपके लिए। एंड सेकेंडली आपको इतने सारे इसमें मटेरियल्स हैं कि कोई भी डाउट आपको इसके बाद रहेगा नहीं कि डिज़ाइन से रिलेटेड आप कोई और टॉपिक कहीं और से पढ़ रहे हो, नहीं, इसमें सारे कुछ हैं। तो एट द एंड आई वांट टू थैंक्स डिज़ाइन एग्ज़ाम एंड सोनू भैया हु गाइडेड मी वेरी वेल, एंड या थैंक यू।
Hi everyone, I'm Ishita and I'm currently studying in grade 12 and हमेशा से मेरा डिज़ाइनिंग की तरफ मन था, so I started off with self preparation of exams like UCED, NID. तो सेल्फ प्रिपरेशन में द मेन चैलेंज इज़ कि आपको सब कुछ खुद करना होता है. इट्स नॉट कि आप कोचिंग में गए और सारी चीज़ एक जगह मिल गई. तो सेल्फ प्रिपरेशन में आई स्टार्टेड ऑफ विद लुकिंग फॉर डिफरेंट मटीरियल्स. कोचिंग के अलावा जो ऑनलाइन ऑफलाइन स्टडी मटीरियल्स होते हैं वो मैंने बहुत एक्सप्लोर की, रिसर्च की. बट एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पे आप खुद इतने कंफ्यूज हो जाते हो बिकॉज यू डोंट नो कि मुझे एक्चुअली में किस चीज़ की नीड है, और बहुत सारा स्प्रेड आउट हुआ वो मटीरियल आपको मिलता है. सो दैट इज़ वेयर आई वुड लाइक टू थैंक्स एपफिट, बिकॉज एपफिट का जो मटीरियल है आई जेन्युइनली लाइक इट. गैट डैट दोनों सेक्शंस, इतने सारे मॉड्यूल्स, PYQs, मॉक टेस्ट, एंड आपको द बेस्ट थिंग इज़ दैट यू गेट एवरीथिंग एक ही जगह पे. आपको सारा मटीरियल, सारा जो कंक्रीट क्रिस्प इन्फॉर्मेशन होती है वो आपको एक ही जगह पे मिल रही है एट सच एन अफोर्डेबल प्राइस. सो इट्स अ बेस्ट डील, आई वुड से. Strongly recommended from my side to all the future aspiring designers. Please go ahead and check this material out. Hi everyone, I just want to share a quick review of the EpiFit module that I recently bought for NIT, NIFT and UC preparation. Since I am preparing on my own, finding proper guidance and structured material was really tough. There isn't much information about these exams online. That's where EpiFit really helped me. Everything is organized and easy to follow. The best part for me has been the PYQs and mock test. They give you a real exam like feel and help you understand the type of question that actually come. It builds a lot of confidence. I also like that how they covered both GAT and DAT section in detail. For DAT, there are creative exercises that really improve your drawing and thinking skills, and for the GAT, the practice sets make revision easier. Overall, if you are self-preparing like me, these modules are honestly a game changer. They save a lot of time, clear up the confusion about exam pattern, and give you proper guidance. I will definitely recommend these books. Thank you.